अब इसको आप 10 रुपया दे रहे हो तो उसको मजाक बना दिया। बिल्कुल। हाँ, वो लड़की आई नौटंकी करके चली गई, संजोग नहीं था, मैं नहीं था, वरना मैं उसको नंगा करता इधर ही, उस लड़की को मैं उसको नंगा करता और बताता कि तुम लेट के दिखाओ इधर, तुम्हारे अंदर ज्यादा चर्बी है तो लेट के दिखाओ इधर। सनातन को नंगा दिखाना तो बहुत आसान है भैया मेरे। हाँ, जैन धर्म भी है ना, दिगंबर लोग नंगा घूमते हैं, जरा मजाक बना के दिखा दो, गलत बोलोगे तो पेल दिए जाओगे, और ऐसे पेलेंगे कि कहीं नजर ही नहीं आओगे। और वैसी तो बहुत बड़ा कुत्ता है जी, वो साला सिर्फ अपने मुस्लिम के बारे में बात करता है, और जैसे जो हमसे पैसा कमाते हैं और उसी पैसा का असलहा और बारूद खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं और हम ही पे उपयोग करते हैं, तो बैन कर दिया गया। अच्छा है ना, वो अपने तुम मजार में लगा लेना ना, तपस्या करते हैं। मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के आया तो मेरी हवा टाइट हो गई। उनके बारे में किसी को बोलने की ताकत नहीं होती है, बोलेंगे तो उल्टा बांस घुसेड़ देगा पिछवाड़े से, समझ रहे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कांटा की एक सेज सजी हुई है, और जिसपे कांटे वाले बाबा के नाम से जाने जाने वाले प्रयागराज में यहाँ पर एक अपनी तपस्या के रूप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और अलग अलग कुंभों में देखा जाता है, चाहे उज्जैन का कुंभ, ये देखिए कुछ लोग और हैं, ये कांटे वाले बाबा, जिस प्रकार से इन दिनों वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। एक जो लड़की थी यहाँ आई हुई थी कुंभ में स्नान करने के लिए, वो बाबा को देखती है, ढोंगी पाखंडी और तमाम प्रकार की बातें करने लग जाती है। बाद में सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रेंड होने लग जाता है, जिसके बाद में बाबा को यहाँ से उठ के जाना पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अलग एक आईना, एक रूप देखा गया, जिस प्रकार से बाबा के पक्ष में तमाम लोग उतर आए थे। ऐसे में और भी यहाँ पर लोग हैं जो क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व में ये महाकुंभ की चर्चा है, और कुछ नास्तिक प्रवृत्ति के लोग सनातन धर्म को और उनके अनुयायियों को परेशान करने के लिए आए रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले अपना परिचय बता दूँ। मनोज महतो नाम है मेरा, और मैं झारखंड के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा का, और केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, उनका मैं प्रतिनिधि भी हूँ और आरएसएस से संबंधित हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म विश्व की सबसे बड़ी धर्म मानी जाती है, ये नई नहीं है, और सनातन धर्म को मजाक बनाना भी उतना ही आसान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई धर्म हैं इस देश में, कई लोग मानते हैं, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, उनके बारे में किसी को बोलने की ताकत नहीं होती है, बोलेंगे तो उल्टा बांस घुसेड़ देगा पिछवाड़े से, समझ रहे। सनातन है, साधु संत है, अगर बहुत अच्छी थी वो लड़की तो एक बार लेट के देख लेती ना, सारा चर्बी निकल जाता उनका। कांटे पर लेट के देख लेना, यहाँ पे जो लोग भी विरोध करते हैं वो कांटे पर लेट के देख ले, उनकी सारी चर्बी बाहर निकल जाएगी। और एक संत अगर लेटा हुआ है, सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है, तो उसमें लोग मजाक उड़ाते हैं, बाबा गायब हो गए, बाबा भाग गए, बाबा चले गए। तो बाबा इंसान है ना, इनको भी भूख लगता है, इनको भी पेशाब लगता है, इनको भी टॉयलेट लगता है। तो उन बेशर्मों को मैं कहना चाहता हूँ कि सनातन का विरोध करना बंद करो, और जिस दिन हिंदू जागेगा ना, उस दिन तुम कहाँ नजर आओगे वो कहीं पता नहीं चलेगा। मैं झारखंड से आया हूँ, बता रहा हूँ बंधुओं, है ना, इसलिए आज मैं वार्निंग दे देना चाहता हूँ इस महाकुंभ से कि ऐसे गलत प्रवृत्ति की लड़कियां या अपना न्यूज का टीआरपी बढ़ाने के लिए यूट्यूबर लोग सतर्क हो जाएं, वरना यूट्यूब को जैसे चढ़ाए ना वैसे उतारने में दम सिर्फ पब्लिक का ही रहता है। जितने ऊंचाई चढ़े हो ना उतना नीचे से गिरा भी सकते हैं हम लोग। तो भैया ये वार्निंग है, जितने भी संत यहाँ पे आए हैं कुंभ में, वो लोग तपस्वी हैं, तपस्या करते हैं। मैं 2 किलोमीटर पैदल चल के आया तो मेरी हवा टाइट हो गई। ये लोग पूरा ठंड में, पूरा गर्मी में तपस्या करते हैं, अपना पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पण कर दिए हैं, उसके बारे में आप गलत बोलोगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम मोदी और जोगी के राज में रह रहे हैं, वो पागलपन की सरकार नहीं है अभी। गलत बोलोगे तो पेल दिए जाओगे, और ऐसे पेलेंगे कि कहीं नजर ही नहीं आओगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ऐसे में ये बताइए कि जिस प्रकार से अगर राजनीति की जब बात की जाए तो अखिलेश यादव का बयान आता है, चाहे जिस प्रकार से ओवैसी का बयान आता है, या कह सकते हैं कि जो भी विपक्षी नेता है, अच्छा वो कहता है कि वो बयान नहीं आएगा। अभी जोगी जी पूरी टीम के साथ नहाए, उसमें भी राजनीति हो गई, उन्होंने कई बड़े बड़े डिसीजन लिए कैबिनेट में, उसके पे भी राजनीति हो गई। भाई वो राजनीति करेंगे ना, क्योंकि वो लोग कुछ तो करते नहीं है। अयोध्या में सारी गोलीकांड यही बाप बेटा करवाए, हिंदुओं पे क्या विरोध हो रहा है, क्या तकलीफ देते हैं, यही अखिलेश यादव वगैरह लोग कराते हैं। और वैसी तो बहुत बड़ा कुत्ता है जी, वो साला सिर्फ अपने मुस्लिम के बारे में बात करता है, और जैसे ही हम हिंदू के बारे में बात करेंगे लोग बोलने लगता है जातिवाद कर दिया। और खुलेआम मुसलमानों को वो बोलता है कि मुसलमान एकजुट हो जाओ, सत्ता में आओ, और जितना ज्यादा सत्ता में हमारी भागीदारी होगी उतना बड़ा शासन हमारा होगा। ये हिंदू कब समझेगा?
ये बेवकूफ़ कब समझेगा हम बटे हैं हिंदू में, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कोरी है, कोई कुमार है, कोई यादव है, वो अकेला है। और हम यादव जातियों में बट करके, और यहाँ अभी मोदी जी योगी जी का कहना था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, ये फॉर्मूला हमारे झारखंड के बेवकूफ़ लोग तो नहीं समझे। मैं झारखंड से ही हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के लोग समझ गए, हरियाणा के लोग समझ गए। आज वहाँ पे भाजपा की सरकार है और उनके नेतृत्व में जो विकास होगा वो कहीं और नहीं हो सकता। झारखंड क्या प्रमुख कारण रहेगा कि बीजेपी वहां से हार गई इतनी सारी चीजें होने के बाद? भैया मेरे, झारखंड आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। आदिवासी मतलब झारखंड, झारखंड मतलब आदिवासी। तो भैया आदिवासी आप समझ सकते हैं कितने समझदार लोग हैं वहाँ पर। हम और विकास के लोग तो हैं वहाँ पर, लेकिन महानता और ज़्यादातर किसकी जाति है? आदिवासियों की। वो लोग जातिगत समीकरण को लेके चले और वहाँ पे एक जयराम फैक्टर रहा, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाए, उन्होंने वोट काटने का काम किया, इसके कारण भाजपा हारी। और भाजपा का जो नेतृत्व है वो सही तरीके से हुआ नहीं। मैं साफ बताना चाहता हूँ, मैं उसी पार्टी का हूँ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के बावजूद भी बोलता हूँ कि उनके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष या फिर नेतृत्व, उसको सही तरीके से उसको लीड नहीं कर सका, उसको समझ नहीं सका भावनाओं को कि कैसे हम उनके साथ डील करें, और इसी का नतीजा है कि इस बार हम हार गए वहाँ पे। करोड़ों लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं गंगा में, और ऐसे में ये कहना नेताओं का कि जिन्होंने पाप किया है वो जाकर के महाकुंभ में नहाए, क्या देखते हैं आप उसमें? इससे बड़ा बेवकूफ़ और कौन होगा यार। हम लोग श्रद्धा से नहाने आए तो हम लोग पाप करके आए हैं। सनातन से बड़ा कोई धर्म है क्या? बाकी जितने धर्म हैं वो सब साले पापी हैं। सनातन से बड़ा सत्य और अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हम तो अपनी आस्था के लिए यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए आए। और आज क्यों? हमेशा आते हैं त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए। आज थोड़ा ज़्यादा आ गए, आज थोड़ा ज़्यादा आ गए, लेकिन आते तो हमेशा हैं। कब यहाँ पे खाली रहता है बता दो? कोई समय तो खाली नहीं रहता। अयोध्या जाके देख लो, अभी कुछ नहीं है, फिर भी लाइन लगी है किलोमीटर की लाइन लगी। तो भैया सनातन धर्म है और इसके पगले पूरे विश्व में है ना। और धीरेन्द्र शास्त्री जी पगला कहते हैं हम लोग, तो हम लोग उसी के पगले हैं, और पगला कहीं पगला गया। अच्छा, उसमें आप जायज मानते हैं कि जिस प्रकार से जो दुकानें बैन कर दी गई कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा या धर्म गुरुओं द्वारा कि यहाँ पर जो एक समुदाय है वो दुकान यहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो ये क्या कहीं ना कहीं? देखिए एक चीज़ मैं और मैं बता देना चाहता हूँ, ये बैन कर दिया गया, ये वो लोग हैं जो हमसे पैसा कमाते हैं और उसी पैसा का असलहा और बारूद खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं और हम ही पे उपयोग करते हैं। तो बैन कर दिया गया, अच्छा है ना। वो अपने तुम मज़ार में लगा लेना ना, ईसाइयों का जहाँ होगा वहाँ लगा लेना। लेकिन सभी मुसलमान तो ऐसे नहीं हो सकते। अरे सभी नहीं हो सकते, कुछ तो हैं। आतंकवादी में कितने आपने देख लिया कि हिंदू आतंकवादी पैदा हो गए। अगर 90% उसकी संख्या ज़्यादा है तो हम किसको बोलेंगे? 60% अगर संख्या तो किसको बोलेंगे आतंकवादी? उसी को ना बोलेंगे। हिंदू कौन आतंकवादी आपको दिखा जो बम लगा के जाके किसी पे ब्लास्ट कर लिया? दिखा क्या? आप लोग कितना घूमते हैं? भारत के अंदर जब एकता की बात की जाती है और सर्व धर्म संभव की जब बात की जाती है तो उसमें एक धर्म के लोग सिर्फ यही हम ही लोग बोलते हैं, हिंदू लोग। मुस्लिम लोग कहाँ बोलते हैं जी? हम तो उनको ईद मुबारक बोलते हैं, वो कब हमको दशहरा का मुबारकबाद देता है? कभी सुने हैं क्या आप? दिवाली का मुबारकबाद को मुस्लिम दे दिया हो हमको? आज तक तो नहीं सुना हमने। हम उनको बोलते हैं ईद की मुबारक, फलना का मुबारक। साला हमारी बेवकूफ़ी है, हम बोलते हैं, वो लोग कभी नहीं बोलता। और हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो कभी नहीं बोलता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इसको आप कभी सर्च करके देख लेना। कभी भी कोई भी सोशल मीडिया चलाता हो, बहुत सारे फॉलोवर हैं मेरे, कभी कोई ये नहीं बोलता, कोई मुसलमान कभी हिंदू को नहीं बोलता कि आपका ये शुभकामनाएं सो कोई त्यौहार में, कभी नहीं। और एक दो इक्का दुक्का होंगे जिनके पास 3-4 पीढ़ी का वो हिंदू वाला खून होगा, क्योंकि तो यहाँ तो डाइवर्टेड मुस्लिम है, ओरिजिनल है किधर? 3 पीढ़ी ऊपर जाओगे तो ऑलरेडी हिंदू मिल जाएगा, वो उसका बाप दादा मिल जाएगा। तो भैया जिसके अंदर वो खून जाग गया है भैया, वो तो जय श्री राम बोल देगा और धर्म परिवर्तन वो कर ही लेगा ना, उसको तकलीफ नहीं है। लेकिन जो लोग दोगले हिंदू हैं भैया, उसको तो दाढ़ी और गाय ही दिखेगा ना। हम लोग को ये सब संत दिखता है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बड़ा मजाक है, बिल्कुल ढोंग है। कपड़ा खोल के लेट जाओ, बहुत बड़ा ढोंग है ना। इसको कांटा नहीं लगता है, इसकी चमड़ी बेकार है, मोटी हो गई। आप जरा लेट जाओ ना। अब इसको आप 10 रुपया दे रहे हो तो उसको मजाक बना दिया। बिल्कुल। हाँ, वो लड़की आई नौटंकी करके चली गई, संजोग नहीं था, मैं नहीं था, मतलब मैं उसको नंगा करता इधर ही, उस लड़की को मैं उसको नंगा करता और बताता कि तुम लेट के दिखाओ इधर, तुम्हारे अंदर ज्यादा चर्बी है तो लेट के दिखाओ इधर। सनातन को नंगा दिखाना तो बहुत आसान है भैया मेरे। हाँ, जैन धर्म भी है ना, दिगंबर लोग नंगा घूमते हैं, जरा मजाक बना के दिखा दो, समझ में आ जाएगा। नागा साधु आपको नंगा दिख गए तो आपको दिक्कत हो गई। हाँ, समय पर मौके पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो क्या लगता है आपको किस प्रकार के? भैया मेरे, सारे लोग अगर जाग ही गए होते मेरे जैसा
तो फिर तो वो लड़की बोल ही नहीं पाती ना वो यूट्यूब पे अपना वीडियो बना पाती। मैं तो वहीं पे उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया होता। अब संजोग से मैं एक दिन बाद आया, अब क्या करूं यार, अब वो तो दिन चला गया, बोल के निकल गई। बाबा जी आप रहिए आराम से और अपना जो भी धर्म का काम है करते रहिए, है ना। जिसको मजाक बनाना है वो बनाए, और वो खुद मजाक बन जाए। कभी आया था ना आपके सामने लड़का, अभी बाबा जी भाग गए, वो साला खुद भाग गया। मैं रोका उसको, रुक जाओ, वो खुद। तो ऐसे दोगले हिंदुओं में भी हैं जयचंद, जिसके कारण ये जो पूरा झेलना पड़ता है ना पूरा हिंदुस्तान को, वो कुछ जयचंदों के कारण ही झेलना पड़ता है। और ऐसे दोगले हिंदू हैं हमारे भाई साहब, ठीक है, और हमेशा रहेंगे, शुरू से रहे आज तक रहेंगे, कब से नहीं है, द्वापर त्रेता। कैसा लग रहा है यहाँ प्रयागराज में? अरे भैया अभी तो आया हूँ नहाने के लिए, और ये पुण्य नगरी योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके नेतृत्व में जो हो रहा है वो आज तक के कुंभ में कभी नहीं हुआ होगा, और उनके शासनकाल में जो लोग सुखी महसूस कर रहे हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो अखिलेश और उनके बाप के शासन और मायावती के शासन में कभी नहीं था। ये सोचने की बात है, महसूस करने की बात है। लोग बोलते हैं भगवाधारी, तो भैया भगवाधारी तुम्हारे चलते क्या हम इस्लाम कबूल कर लें? हम हिंदू हैं तो हैं, लेकिन आपको ये देखना है ना कि मेरे शासनकाल में आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको क्या सुरक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही, ये वो आप देखो। अखिलेश यहाँ पर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लग गई, और मूर्ति लगने के बाद में उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार से राजनीति होने लगी, क्या देखते हैं आप? यूपी है, मूर्ति लगा लो। अभी जिंदे में वहां पे आप लखनऊ में देखें मायावती लगा लिए, पूरा मूर्ति लगाई है सब जगह, आपको याद है? नोएडा के पास अम्बेडकर पार्क लगाई है ना, दलित प्रेरणा स्थल, वो मैं जाके देख के आया हूँ। जिंदा में मूर्ति लगा लिए, तक हजारों करोड़ रुपया का पैसा फालतू का था। तो मरने जिंदा में लगा दी, मरने में लगाया तो क्या है आफत यार। हाँ, उसके अनुयायी होंगे, जाके चढ़ाएंगे। हम लोग तो थूकने तक नहीं जाएंगे वहां पर, रुकने नहीं जाएंगे। रक्षा मंत्री थे, अरे भैया कुछ नहीं थे यार, रक्षा मंत्री थे तो गोली भी तो उनके शासनकाल में चला। राम मंदिर जब वहां पे हुआ तो गोली किसके शासनकाल में चला था जी? उनके ही शासनकाल में अयोध्या में चला था। जो राम मंदिर में मारे गए थे राम सेवक, कहाँ मारे गए थे? उनके शासनकाल में ही मारे गए थे। और वो आके डुबकी लगा ले, पूजा कर ले, उनका पाप थोड़ी खत्म होने वाला है। अभी राम राज्य यूपी में आया है और ये राम राज्य चलता ही रहेगा। और ये जब जोगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तब कल्पना कीजिए देश की दशा और दिशा क्या होगी। क्या चाहते हैं? कल्पना कीजिए आप, तब राम राज समझ रहे हैं? उस वक्त कल्पना, मोदी जी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बोलते नहीं है कुछ। अगर वो बोल दे जिस दिन ना, उस दिन तो हाहाकार हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। बोलते नहीं। ऐसे आप देख सकते हैं झारखंड से हमारे साथ में थे, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और कांटे वाले बाबा यहाँ पर लेटे हुए हैं। जिस प्रकार से आस्था की डुबकी के लिए यहाँ पर प्रयागराज में तमाम लोग, विश्व भर के, भारत के कोने कोने से लोग, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी, तमाम लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप भी आइए प्रयागराज और कुंभ में, कुंभ की पावन नगरी में आकर के माँ गंगा के आंचल में जाकर डुबकी लगाएं और अपने आप को कहीं ना कहीं सरताज साबित करें और इस महाकुंभ में आकर के लुत्फ उठाएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।